सदियों पुरानी बात है, वो ज़माना जब ज़मीन पर इंसान कम और जादू ज़्यादा था। पहाड़ बादलों में छुपे रहते, दरिया चांदनी में जगमगाते और हवा में खुशबू और सरगोशियों का राज था। उन्हीं दिनों में एक परी पैदा हुई जिसका नाम था नूरीज़ा गुलाब परी। नूरीज़ा आम परियों जैसी नहीं थी, इसके पर गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नर्म और रंगों से लबरेज थे। जब वो मुस्कराती तो लगता जैसे सारा जंगल खिल उठा हो, और जहाँ वो चलती वहाँ गुलाब खुद ब खुद खिलने लगते। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर उसका दिल भी निहायत पाक और नर्म था। वो इंसानों की मदद करती, बाकी परियां इसे रोकती थीं। नूरीज़ा इंसान नाशुक्र हैं, उनके करीब मत जाना। लेकिन नूरीज़ा मुस्करा कर कहती, मोहब्बत हर दिल को बदल देती है। इसी जंगल में एक जादूगरनी भी रहती थे, इसका नाम था माया। माया जो कभी रोशनी की प्री थी, मगर हसद और लालच ने इसे अंधेरों की तरफ धकेल दिया। अब वो चाहती थी कि सारी दुनिया उसके आगे झुके, मगर नूरीज़ा की नेकी और उसकी खुशबू भरी रोशनी हमेशा उसके काले जादू को कमज़ोर कर देती। माया अक्सर आईने में देखकर कहती, ये गुलाब परी एक दिन मेरा खात्मा कर देगी। जब तक ये जिंदा है मेरे अंधेरे कभी ताकतवर नहीं बन सकते। एक दिन माया ने मक्काराना अंदाज अपनाया। इसने नूरीज़ा को बिलाकर मीठी मगर धोखा देने वाली आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ख़ास तोहफा रखा है। ये गुलाब देखो, इसकी खुशबू में ताकत छपी है। नूरीज़ा भोली भाली थी, इसने मुस्करा कर गुलाब को छुआ और अगले ही लम्हे माया ने खौफनाक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गुलाब के पत्ते बंद हो गए और एक रोशन दायरा नूरीज़ा के गिर्द लिपट गया। पलक झपकते ही वो छूटी होकर गुलाब के अंदर कैद हो गई। माया ने शैतानी कहकहा लगाया, अब तो मेरी कैदी है, जब तक ये गुलाब सलामत है तो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। यूं नूरीज़ा सदियों तक गुलाब में कैद, इसकी आवाज़ बस गुलाब की महक में दब कर रह गई और उसकी आंखों की रोशनी पंखुड़ियों में कैद हो गई। माया ने सोचा, अगर ये गुलाब परियों की वादी में रहा तो कोई ना कोई परी इसे ढूंढ निकालेगी। लिहाजा इसने अपने जादू से गुलाब को इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। वो एक कदीम दरख्त की शाख से लटक गया और चूंकि इसमें नूरीज़ा की रोशनी थी, वो दरख्त हमेशा जगमगाता रहता। लोग इस रोशनी से डरते मगर हैरान भी रहते। यूं ये गुलाब नस्ल दर नस्ल एक राज और खौफ की निशानी बन गया। सदियां बीत गईं, शहर बदले, बादशाह बदले, मगर वो दरख्त वैसा ही रहा। एक दिन एक आम किसान जाहिद इस बाग में आया। वो मेहनती मगर गरीब आदमी था। एक रात इसे ख्वाब आया कि अगर वो इस जगमगाते गुलाब को तोड़े तो इसकी तकदीर बदल जाएगी। सुबह वो हिम्मत करके गया और जैसे ही इसने गुलाब को छुआ, एक सरगोशी सुनाई दी, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारी दुनिया में रोशनी भर दूंगी। जाहिद घबरा गया मगर डरा नहीं। इसने खंजर से गुलाब को चीर दिया। अचानक एक चमकदार धमाका हुआ, जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। जब रोशनी कम हुई तो सामने एक हुसैन परी खड़ी थी। इसके पर गुलाबी रंग में चमक रहे थे और उसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में सदियों की तन्हाई। इसने कहा, मैं नूरीज़ा हूँ गुलाब परी, तुमने मुझे कैद से आज़ाद किया है। जाहिद हैरान हो गया, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, ये सब तो मैंने ख्वाब के हुक्म पर किया था। नूरीज़ा ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारा दिल पाक है, इसीलिए तुम्हें मेरा नजात दहिंदा चुना गया। जाहिद ने इसे बेटी बना लिया। गांव वाले इसे देखकर हैरान होते, मगर जल्द ही वो सबके दिलों में बस गई। वो बीमारों को शिफा देती, बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां गाती और जब बारिश न होती तो बादल बिला लेती। लोग इसे प्यार से कहने लगे, गुलाब परी। जाहिद फख्र से कहता, ये मेरी बेटी है, खुदा की अता करदा नेमत। नूरीज़ा को पहली बार घर और मोहब्बत मिली, मगर दिल के एक कोने में अब भी खौफ छुपा था। माया का साया। उधर अंधेरों के महल में माया अब भी जिंदा थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें कोयले की तरह जलती थीं। एक रात इसने आईने में देखा, गुलाब टूट चुका था। माया चीखी, नहीं, वो आज़ाद हो गई। इसने अपनी जादू की किताब खोली, मैं इसे ढूंढूंगी और इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। इसी रात नूरीज़ा को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। इसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए खालिक, अगर मेरा सामना अंधेरों से होना है तो मुझे हिम्मत अता फरमा और सच्चाई पर कायम रहने वाले लोगों को मेरे साथ कर दे। इसकी दुआ सुनी गई। जल्द ही उसकी जिंदगी में एक शुजा शहजादा आने वाला था। इसी वक्त सल्तनत सफीरा का एक बहादुर शहजादा अयान शिकार के लिए जंगल आया। जब उसने गांव के लोगों को गुलाब परी का जिक्र करते सुना तो हैरान हुआ। वो जाहिद के घर गया और पहली बार नूरीज़ा को देखा। वो बच्चों को कहानियां सुना रही थी। इसके बाल चांदनी जैसे और पर गुलाबी रोशनी में झिलमिला रहे थे। अयान बे इख्तियार रुक गया। इसने धीरे से पूछा, क्या तुम ही गुलाब परी हो? नूरीज़ा ने नरमी से कहा, मैं बस सबकी बेटी हूँ, लोगों का प्यार ही मेरा नाम है। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब आने लगे। नूरीज़ा अपने दुख बयान करती, अयान खामोशी से सुनता।
एक दिन अया ने कहा, मैंने कई जंगें जीती हैं मगर दिल की जंग हमेशा हारा हूँ। तुमसे मिलकर लगा जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई। नूरीजा के दिल में भी चाहत जागी मगर तकदीर ने उन्हें आसानी से चीन नहीं लेने दिया। माया ने यह सब अपने आईने में देख लिया। इसने कहा, अगर रोशनी और मोहब्बत मिल गए तो मेरा अंधेरा खत्म हो जाएगा। उन्हें जुदा करना होगा, चाहे कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। माया ने खौफनाक तूफान पैदा किया। आसमान सुर्ख हो गया, जमीन लरजने लगी, दरख्तों से सियाह सांप निकले, लोग चीखने लगे। नूरीजा ने पर फैलाए, ए अंधेरों में तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। मगर माया की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसने कहा लगाया, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। अयान अपनी तलवार के साथ दौड़ा। माया, अगर तुझे गुलाब प्री को छूना है तो पहले मुझे मार। माया हंसी, एक इंसान मेरा मुकाबला करेगा? अयान बोला, मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। इसने तलवार जमीन में गाड़ी और नूरीजा का नाम पुकारा। नूरीजा के दिल में रोशनी का तूफान जागा। दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। उनकी मोहब्बत की रोशनी ने पूरे आसमान को जगमगा दिया। माया चीख उठी, ये ताकत कहाँ से आई? नूरीजा ने कहा, ये मोहब्बत की ताकत है और मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। दोनों ने हाथ मिलाए, उनकी रोशनी ने सुनहरी दायरा बनाया जिसने माया को घेर लिया। माया का जादू टूट गया। वो चीखती रही मगर धुएं के बादल में बदल गई। हमेशा के लिए खत्म। अंधेरा छूट गया, गांव में रोशनी लूट आई, दरख्त हरे हो गए और परिंदे नगमे गाने लगे। लोग खुशी से बोल उठे, गुलाब प्री बच गई। जाहिद के आंसू खुशी से बहने लगे, मेरी बेटी को इसका नसीब मिल गया। चंद दिन बाद एक शानदार तकरीब हुई। फूल खुद बखुद खिलने लगे और आसमान से परियां गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने लगे। गुलाब प्री सुनहरी लिबास में चांदनी की तरह जगमगा रही थी। अयान उसके साथ खड़ा था, आजिजी मगर वकार से। शादी के मंत्र पड़े गए और यूं गुलाब प्री और शहजादा अयान हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने अहद किया कि रोशनी, मोहब्बत और नेकी की हिफाजत करेंगे। बच्चे जब गुलाब देखते तो कहते, ये गुलाब प्री की याद है। यूं गुलाब प्री की सदियों पुरानी कैद खत्म हुई और वो अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। इखलाक सब, मोहब्बत की ताकत हर अंधेरे को मिटा सकती है। सच्चाई, नेकी और खुलूस हमेशा जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ख्वाबों का जहान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद जादुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।